देखो, स्फटिक मणि का उदाहरण देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। जैसे स्फटिक मणि होती है और उसकी ये विशेषता होती है कि वो जिस तरह के पात्र पर रखो, लाल कपड़े पर रखो तो स्फटिक मणि लाल दिखती है, नीले पे रखो तो नीली दिखती है, हरे पे रखो तो हरी दिखती है। लेकिन वास्तव में वो हरापन, वो नीलापन स्फटिक मणि का नहीं है और न स्फटिक मणि में उसका प्रवेश है। वो नीला लालपन तो उस कपड़े का है, लेकिन वो झलकता स्फटिक मणि में है। तो वो स्फटिक मणि में झलकता है तो लाल हो जाती है, ऐसा लगता है स्फटिक मणि कैसे हो गई, लेकिन वास्तव में स्फटिक मणि लाल हुई नहीं। लेकिन जो स्फटिक मणि के स्वभाव को नहीं जानता, जो स्फटिक मणि के स्वभाव से अपरिचित है, वो क्या मानेगा कि स्फटिक मणि लाल हो गई है ना। और अपन उससे कहेंगे लाल नहीं हुई, तो वो कहेगा प्रत्यक्ष में लाल दिखती है, और तुम कहते लाल नहीं हुई। ऐसे ही आचार्य कहते अज्ञानी जीव को हम कहते हैं कि है आत्मा कभी भी देहादि रूप नहीं हुआ, कसाय रूप नहीं हुआ, राग द्वेष रूप नहीं हुआ। तो अज्ञानी कहता है कितना झूठ बोलते हो, साफ साफ तो आत्मा क्रोध करता है, साफ साफ तो शरीर रूप दिखाई देता है, और आप कहते कि शरीर रूप नहीं हुआ। तो वो इसलिए दिखता है कि ये शरीर तेरे ज्ञान में झलकता है, समझ में आया। और दोनों के बीच में एक क्षेत्र का संबंध है। जैसे मैं आपके शरीर को देख रहा हूँ, ऐसा आप अपने शरीर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हो, बोलो। जैसे मैं दूर खड़ा हुआ आपके शरीर को देख रहा हूँ कि ये अरविंद जी हैं, ऐसा आप दर्पण के सामने या नहीं भी जाओ तो अपने शरीर को आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते, देखते हो कि नहीं देखते। तो देखने का काम किसका है, आत्मा का, और दिखने का काम पुद्गल का है। तो ये जीव क्या है कि देखता तो अपने ज्ञान में शरीर को है, लेकिन वो मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि वो ज्ञान में दिखता है ना। जैसे वो स्फटिक मणि लाल क्यों मान लेता है वो, क्योंकि वो स्फटिक मणि लाल दिखती है ना। ऐसे अपने ज्ञान में ये शरीर दिखता है तो अपन को लगता है कि मैं शरीर हूँ। ऐसे ही अपने को ज्ञान में राग द्वेष कसाएँ झलकती हैं तो अपन को लगता है मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, क्योंकि अपनी जो अनुभूति है वो अभी पर्यायों से भिन्न द्रव्य पर हुई नहीं, दृष्टि गई नहीं। अब आचार्य अपने को समझाते हैं कि तुम शरीर रूप नहीं हो, तुम कसाय रूप नहीं हो, लेकिन वो ज्ञान में झलकने के कारण वो ऐसा लगता है कि मैं स्वरूप हो गया। और ये हमारे अनंत संसार का कारण है और अनंत दुख का कारण। इतनी सी बात, बोलो, इतनी बात अगर हमें समझ में आ जाए, श्रद्धा में बैठ जाए कि मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। पर के लक्ष्य से ये जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये भी मेरे तरकाली स्वभाव में नहीं है, ये भी एक समय की पर्याय का विकार है और पर्याय अगले समय में नष्ट हो जाएगी। ऐसा श्रद्धान करने मात्र से जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। कितना सरल है मुक्ति का मार्ग, लेकिन हमने अपने अज्ञान से उसे कठिन बना रखा है। और कठिन क्यों बना रखा है? जब हमारा मन नहीं होता कोई काम करने का, तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट सोचते सोचते चले जाते हैं। समझ में? जैसे अभी इनका शिखर जी जाने का मन नहीं है, तो तुम्हें हमेशा तुम्हारा दिमाग उन नेगेटिव बातें पहुंचाएगा। अरे क्या करोगे शिखर जी में जाके, समझ में आया? क्या उतनी दूर, और ठीक है 10 बार पहले हो आए हम, और पंच कल्याण को ये कई बार थोड़ी देखा, कई दफ़े देखे, और सर्दी भी होगी और बच्चों की फिर व्यवस्था और भोजन भी वहाँ पर दिक्कत होगी, इतने लोग। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुझे जाना नहीं है। अब जाने की बारी सोचो, कह रही जाना ही है, अरे मज़ा आ जाएगा भाई साहब। समय शिखर में पंच कल्याण कोई ऐसी बात है क्या? साक्षात 20 तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि है और शाश्वत सिद्ध भूमि है, उसका तो स्पर्श करो तो जीव में आनंद आ जाए। भैया हमें तो जाना है, तो आए समझ में? तो दो बातों को दो तरीके से प्रेजेंट करो। ऐसे अपन को आत्मा का कल्याण करना ही नहीं,
अपन को सम्यक दर्शन करना ही नहीं, अपन को वेद ज्ञान करना ही नहीं, अपन को आत्मा का सुख चाहिए ही नहीं, इसलिए अपन ने कठिन बना रखा है। अरे पंडित जी बहुत कठिन है, क्या करें, पत्नी बच्चों की झंझट है, कमाना तो पड़ता ही है। अब आपका सम्यक दर्शन तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन मिल जाए, लेकिन वो तो ज्ञानियों को मिलता है, बड़े जो स्वाध्यायी जीव है, हम तो क्या करें, हमारे पास समय। ये सब बातें तुझे नहीं करनी इसलिए बोल रहा है। हाँ, बस हमसे दान वान कर लो, अनुमोदना करा लो, भगवान छुला लो, उठवा लो, बैठा लो, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये सम्यक दर्शन हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसे सम्यक दर्शन करने नहीं है। आया समझ में? जिसे करना है वो तो कहता कितना सरल है सम्यक दर्शन। बताओ, पर द्रव्य में कुछ करना नहीं, कर्म में कुछ करना नहीं, कसाय में कुछ करना नहीं, करना कहाँ है, वो मान्यता पलटनी है। अपने द्रव्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के दर्शन करने में ये मैं हूँ, ये स्वीकार करना है। देखो सम्यक दर्शन में न रोटी छूटती है, न घर छूटता है, न समाज छूटता है, न मंदिर छूटता है, न परिवार छूटता है, न व्यापार छूटता है, कुछ ही तो नहीं छूटता। तो कठिन कैसे होगा सम्यक दर्शन?